दोस्तों, क्या हाल है आपका। अभी देखिए, देखते ही देखते साल ही खत्म हो गया और लोग क्रिसमस मना रहे थे। खूब क्रिसमस मनाया लोगों ने, खूब मजा किया, ये करा वो करा, खूब केक वेक खाया। पर मुझे पता नहीं, क्या आपको वाकई मालूम है कि आखिर क्रिसमस का असली मतलब क्या है। हाँ ठीक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस का असली मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बताना चाहता हूं, कोई मन घड़ित कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। और हकीकत ये है, बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत। दोस्तों, बड़ी जल्दी से फटाक से मैं आपको बताना चाहता हूं। मती, जो नए नियम की पहली पुस्तक है, उसके हम देखते हैं पहले अध्याय में, और हम देखते हैं उसके 23वें पद में। यस, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। और क्या लिखा है इसमें? बिहोल्ड अ वर्जिन शैल बी विद चाइल्ड एंड शैल ब्रिंग फोर्थ अ सन एंड दे शैल कॉल हिज नेम इम्मैनुएल, which is being interpreted God with us। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्मेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है, उसका क्या मतलब है? परमेश्वर हमारे साथ, या परमेश्वर हमारे संग, खुदावंद हमारे साथ। मेरे अजीजों, कल्पना कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचिए इसका, सोचिए, छोड़िए, आप सोच ही नहीं सकते, रिसर्च कीजिए। अरे नहीं भाई, रिसर्च भी नहीं कर सकते आप। अरे आप किताबें, लाइब्रेरीज पे लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज विजिट कर लो, या आप बड़ी रिसर्च कर लो, या आप अपनी हजारों, पता नहीं कितनी थीसिस लिखने की कोशिश करो, जितनी किताबें लिखने की कोशिश करो, जो मर्जी आप कोशिश कर लो। दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री। ये एक भेद की बात है कि वो परमेश्वर जिसने पूरी धरती को बनाया, पूरी धरती और आकाश को रचा एक शब्द से, जो हर सितारे को अपने नाम से बुलाता है, जो सबसे आला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो खुदावंद, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, द बिगिनिंग एंड एंड, वो हु इज गॉड अलोन, वो जो एक मात्र परमेश्वर, जो सिंहासन पे विराजमान है, जो स्वर्गों के स्वर्ग भी उसको समा नहीं सकते, जिसने आपको और मुझे रचा बनाया अपने स्वरूप में, जिसने पूरे भूमंडल को एक शब्द में बना दिया, वो खुदावंद, वो परमेश्वर, वो जो जीवन है, वो जो ज्योति में वास करता है, जिसमें किसी ने उसको ना देखा है, ना जिंदा रह सकता है, वो अति 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 पवित्र परमेश्वर, द थ्राइस होली ऑलमाइटी गॉड, द ओमनिशेंट गॉड, द ओमनीपोटेंट गॉड, वो जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वज्ञानी, वो जो परमेश्वर, वो खुदावंद, वो महान परमेश्वर देधारी हुआ, मानव चोला पहना उसने, एक चरनी में पैदा हुआ, एक गौशाला में, उस गंदगी में, उस बदबू में। एक मेहरबान सराय के मालिक ने यूसुफ और मरियम को एक गौशाला दी उस रात बिताने के लिए, बतलहम शहर में, आपको तो पता ही है। और वहां पे वो परमेश्वर देधारी हुआ, मानव चोला पहना, आया बीच में। वो आया स्वर्गों को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर, वो आया मानव चोला पहन के, देधारी हुआ। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, मेरे प्रियजन, सोचिए इसके बारे में। वो खुदा आया सब कुछ छोड़कर, वो आया इम्मैनुएल, गॉड विद अस। मैं कैसे समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं? एक शख्स था, जो राजा, और वो बड़ा राजा था, और उसकी आदत थी भेष बदल के अपने प्रजा के लोगों के बीच में जाया करता था। तो एक समय की बात है, रात के वक्त दाढ़ी बड़ी लगा के एक बिल्कुल मुसाफिर के रोल में वो घूम रहा था, और उसने देखा एक निहायती गरीब आदमी जो साथ के कारखाने में काम करता था, और वो क्या करता था, कोयला झोंका करता, कोयला बॉयलर के अंदर
कोयला झोंकता था और बिल्कुल काला भूत होकर निकलता था, बिल्कुल काला और बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी, बड़ा बुजुर्ग आदमी। और उसने उसका पीछा किया उस रात जब वो ड्यूटी के बाद गया। उसने देखा पता नहीं कौन आदमी बड़े आराम से धीरे धीरे चल रहा है, और देखा तो एक कुटिया में रहता है, एक झुग्गी में, टीन का दरवाजा था। और जैसे ही वो घुसने लगा उसने कहा भाई साहब, इस मुसाफिर ने कहा, जो राजा था, मुसाफिर ने कहा भाई साहब आज की रात क्या मैं बता सकता हूँ? उसने कहा आइए सर, मैं बहुत ही गरीब आदमी, आइए बैठिए। उसने एक फटी चादर लगाई और उसमें उसको बैठा दिया। और एक कहता मेरे पास एक सूखी रोटी है सुबह की और एक प्याज है, उसको तोड़ के कहता 2 भागों में कर लेते हैं इस रोटी को और प्याज को। और उसके साथ सूखी रोटी खाई उस मुसाफिर ने और प्याज खाया। और उसके बाद पूरी रात उसने अपनी दुख बड़ी कहानी सुनाई। उसका नाम था बंधु, उस गरीब आदमी का। उसने कहा मैं बंदा हूँ, अपनी गुर्बत में, अपनी गरीबी में बंदा हूँ। और उसने कहा कि मैं बंधा हुआ इंसान हूँ, मेरी वाइफ मर गई, मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, मेरी ज़मीनें लोगों ने हड़प ली, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कंगाल हो गया हूँ कहता है, और मैं यहाँ पे लेबर का काम करता हूँ कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ मैं आप। और उसने अपना रोया उसके सामने, वो रोया, बंधु रोया उस मुसाफिर के सामने। उस मुसाफिर ने उसके आंखों से आंसू पोंछे और उसने अपना कंधा दिया, उसको गले लगा। और उसके साथ वो राजा भी रोया, वो राजा रोया उसके साथ। और सुबह हुई, भोर हुई और वो मुसाफिर चला गया। और अचानक एक एहलकार आया, एक बड़ा अच्छा लेफ्टिनेंट आया घोड़े पे। उसने कहा आपका नाम बंधु है? कहता हाँ मेरा नाम बंधु है। क्या हो गया, मैंने कोई गलती कर? कहता कुछ नहीं, ये कपड़े जल्दी से पहनिए, नहा धो लिए और राजा साहब बुला रहे। कहता राजा साहब मेरे से कोई गलती तो? कहता नहीं, फिक्र मत कीजिए, कुछ फिक्र मत कीजिए, राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो बड़े शानदार कपड़े पहन के घोड़े पे ले जाते हैं और राजमहल के कौन वेट कर रहा है, कौन वेट कर रहा है वहां? उसने देखा कि ये वही मुसाफिर राजा है। और वो राजा आया और बंधु उसके पैरों में गिर गया। उसने उसको उठाया, उसने कहा नहीं नहीं, तेरी जगह वहां नहीं है, तेरी जगह मेरे गले, मेरे सीने के पास है। और उसने उससे गले लग गया, उसको अपने आगोश में ले लिया। उसने कहा अब तू बंदा नहीं है मेरे अजीज, मेरे दोस्त, तू बंधु नहीं है, तू बंदा नहीं है, अब तू मेरा बंधु है, तू मेरा दोस्त है, अब तू मेरे साथ रहेगा, अब तू कभी रोएगा नहीं, राजा तेरा दोस्त है, तू मेरे साथ मेरे मेज में रोज खाना खाएगा, तू मेरा दोस्त है। और उसको अपने साथ ले जाता। दोस्तों, इमैनुअल, गॉड विद अस, वो आया, हमारे दुखों में शरीक हो गया, वो रोया हमारे लिए, वो रोया, वो आया, हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले, he took our sorrows upon himself। दोस्तों, और वो क्यों आया? हम लोग जीने के लिए आते हैं, हम पैदा होते हैं जीने के लिए, वो पैदा हुआ, वो आया इस दुनिया में मरने के लिए। और उसने हमें, जो हम बंधु की तरह, गरीबी नहीं, उससे भी खतरनाक चीज है, हम गुनाहों से बंधे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता है, परमेश्वर की बाइबल में लिखा है, हर एक गुनहगार है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय। पर वो गुनाह उसने अपने ऊपर लेकर सलीब पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया। वो आया, मरने के लिए आया। आई हैव कम टू ले डाउन माई लाइफ एज अ रैंसम फॉर मनी। वो आया, अपने जीवन को निछावर करने के लिए आया। सलीब पर उसने हमारे गुनाह, हमारे पाप, मेरे गुनाह, सलीब पे उसने वो सब कुछ चुका दिया, अपनी कुर्बानी दी। वो जिसने कोई पाप नहीं किया, ना उसके अंदर कोई पाप, ना उसने कोई पाप जाना, वो पवित्र परमेश्वर, परफेक्ट मैन, परफेक्ट गॉड केम टू सेव अस। वो आया, मारा गया, उसको दफना दिया गया, पर तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। उसने अपना बेशकीमत लहू हमारे छुटकारे के लिए बहा दिया, कुर्बान हो गया वो। ये उसकी मोहब्बत है। वो आया, इमैनुअल, गॉड विद अस। और वो आज आपके दिल में जगह चाहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है विद अस से इन अस हो जाए? गॉड इन अस, वो आना चाहता है, आपके दिल में जगह चाहता है। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम गुनहगार हैं। गुनाहों से तौबा करो, वो आएगा, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। खुदावंद ने जहां से इतना अधिक प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई लाए, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपसे गले लगना चाहता है,
आपको सिर्फ यही कहना है, हे खुदावंद मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ मैं गुनहगार हूँ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, सलीब पे अपना लहू बहाया, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, आई हैव रूम इन माई हार्ट फॉर यू। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो, गुनाहों से बचा लो प्रभु, नर्क से बचा लो प्रभु, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। जिसने भी ये प्रार्थना करी है, जो कोई है, आज इमैनुअल इज इन यू, वो आया अपनी आत्मा के द्वारा, और ये हृदय, छोटा जीवन, ये हृदय आपका उसका निवास स्थान हो गया है। इनवाइट हिम, रिसीव द इमैनुअल इन योर हार्ट। उसको बुलाओ, वो आया हमें बचाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।